वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आपका कट्टर समर्थक भी आपके खिलाफ बात करने लग जाए या आपके संदर्भ में उसके विचारों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपका ट्रैक गलत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर वाले बाबा, जो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रबल समर्थक थे और प्रत्येक महत्वपूर्ण मौक़ों पर उनका सपोर्ट प्राप्त होता रहा, वो आपका विषय आने पर क्यों मुंह मोड़ने लगे। फिर एक और आपका बहुत बड़ा सपोर्टर रामदेव बाबा, जो अपने पतंजलि के पूरे साम्राज्य के साथ में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ में बने रहे, जो आपके लिए न जाने कितनी गालियां खाते रहे, वे भी अब जब उनका स्वर बदलने लग गया। ये दो बड़ी शख्सियत है। मैं और शहजाद पुणे वाला का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ कि वो छोड़ के चल दिया। ऐसे न जाने कितने और लोग हो सकते हैं, ये तो बड़े लोग हैं जो मोदी जी के प्रबल समर्थक थे। मैं थे शब्द भी कहने में मुझे शायद अब ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं रही। मैं दुख के मारे कह रहा हूँ, मैं भी दुख के मारे कह रहा हूँ। मैंने भी हर हर मोदी घर घर मोदी दिया था 2014 में, जिसके कारण से मैंने बहुत सारी सजाएं भोगी। क्योंकि उस समय मैं महाविद्यालय सेवा में था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, फिर मुझे अंतुगतवा VRS लेकर के और नौकरी छोड़ना पड़ी। ऐसी स्थितियां भी बनी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे विचारों में कोई परिवर्तन आया होगा। लेकिन जो बड़े मुख्य जो थे, सबका साथ सबका विकास, ये स्लोगन लेकर के ही तो मोदी सरकार आई थी 2014 में, सबका साथ सबका विकास। और ये ठीक ठीक चलता रहा 2019 तक भी, 2000 सबका साथ सबका विकास चलता रहा। 2024 आते आते पता नहीं कहाँ से इसमें एक और शब्द अच्छा आया, वो था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। आपने 24 के बाद में सबका विश्वास भी शामिल किया, लेकिन कामों में पता नहीं आपने कौन से अपने एक सलाह देने वाले किसी बंदे को शामिल किया कि उसने सबका विश्वास का जो शब्द था वो उसको पहले तोड़ना शुरू किया। UGC गाइडलाइन लेके आए, जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी ने नहीं मांगा था। आपके UGC गाइडलाइन किसी ने नहीं मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब तेलंगाना के वो जो विश्वविद्यालय की सारी सुविधाएं ले रहा था वो लड़का, और PhD कर रहा था, प्रशिक्षु था, और वो जब चला गया आपका सुविधा लेने के बाद में, तो जांच हुई, तो वो जो दलित का लाभ लेकर के विश्वविद्यालय की सारी सुविधाएं ले रहा था, PhD कर रहा था, लेकिन पता किया उसके बारे में जब जांच हुई तो बोले ये तो OBC समुदाय से आता है। और उसको जब उसने आत्महत्या कर ली, उसकी जांच हुई, दलित का सर्टिफिकेट निकला। सरकार BJP की नहीं थी वहाँ पर, सरकार किसकी थी? आप ही की थी, कांग्रेस की थी। ठीक इस तरीके से पूरा महाराष्ट्र में भी एक कांड हुआ, जिसके तहत वो लड़की जो OBC का लाभ लेकर के और दलित का लाभ लेकर के OBC समुदाय से थी, और उसको भी जब जांच की नौबत आ गई, उसने भी आत्महत्या कर ली। क्योंकि जांच होने पर फिर आपको सारी सुविधाएं तो ख़त्म होती और साथ में जो पूरी भरपाई भी करना पड़ती जितनी सुविधाएं लेती। तो इन दोनों, और वो तो मुस्लिम समुदाय से थे, मुस्लिम OBC, पता नहीं मुस्लिमों में कितने OBC हो गए। तो ये दोनों प्रकरणों के दोनों माएँ इन बच्चों के मरने के बाद में वो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जाके लगाया कि वहाँ पर दलितों के साथ में भेदभाव होता है, जबकि दोनों दलित नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, एक कमेटी UGC बनाए, और UGC जो कमेटी बनाए तो उसमें पता चला उन्होंने दलितों के दलित के नाम पर सारा कुछ चला, जबकि वो दोनों माताएं और उनके दोनों बच्चे दलित थे ही नहीं। यह प्रमाणिक है। ये थोड़ा सा UGC की जो पूर्वा है वो बताना चाह रहा हूँ। और वहाँ से जो आपने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं बनाया UGC गाइडलाइन तो उस शिक्षा विभाग ने बनाई, लेकिन उसने OBC को शामिल किया। OBC, दलित, ये सब मिलकर के, और सवर्ण वर्ग के बच्चे अगर कुछ करेंगे तो उनका ये होगा, जबकि सवर्णों ने कुछ किया ही नहीं बेचारा। सवर्णों को इन दोनों प्रकरणों में कोई लेन देन ही नहीं है, लेकिन ऐसा बनाया और पूरे हिंदू समाज को बांटने का काम कर दिया। संघ का जो बड़ा प्रकल्प चल रहा था 100 वर्ष के पश्चात हिंदू सम्मेलन, उस पर पूरा छाछ डाल दी, पूरे मट्ठा डाल दिया उसके ऊपर हिंदू समाज के। और अभी भी दुख की बात यह कि अभी भी सरकार ये कह रही कि हम पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन वापस लेने का नाम नहीं ले रही। ये कौन है जो नरेंद्र मोदी के प्रबल सपोर्टर वर्ग, सवर्ण वर्ग को उससे छिटकाने का प्रयास कर रहा? प्रयास नहीं कर रहा,
दुख के साथ बोलता हूँ, सवर्णों के अंदर एक निराशा का भाव पैदा कर दिया। और निराशा में मनुष्य क्या कर सकता है, ये 2018 में जब एट्रोसिटी एक्ट में कई चीज़ें शामिल की थी और पूरा हिंदू समाज में से सवर्ण वर्ग नाराज होकर बैठ गया था। परिणाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी। अभी भी निराशा क्या, वही कुहासा छा रहा है। और मोदी को अभी भी लोग सही सही स्थितियाँ नहीं बताने दे रहे। आप जो कहते हैं ना कि आपके पास में जो है उसको छोड़ के और कुछ लेने जाओगे तो जो और कुछ लेने जाओगे वो तो नहीं मिलेगी, जो पास का है वो भी चला जाएगा। सवर्ण वर्ग जो आपका सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह आपका सुरक्षा कवच बना हुआ था, इस कवच को भेद दिया है। और वो जो दुष्ट प्रवृत्ति का जो सोरोस से फंडिंग लेकर के यहाँ पर विभिन्न आंदोलन चला रहा है, हमारे परिवारों को तोड़ रहा है, सनातन को तोड़ रहा है, जातियों में बांट रहा है। जातियों में हमें तुम्हें बांट रहे हैं, सोने की चिड़िया के पर काट रहे हैं। ये जो 2047 में विकसित राष्ट्र की परिकल्पना, लेकिन जब आपकी सत्ता ही नहीं रहेगी तो कहाँ से विकसित राष्ट्र बना लोगे। सब तोड़ने की सब काम कर दिया है। ये वही सोरोस है जिसने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को जीतने नहीं दूंगा, और उसने बनारस में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी थी। 2024 में 1.5 लाख लगभग वोटों से देश का प्रधानमंत्री जीते। ये हमारे लिए सोचने वाली बात नहीं थी। और शुरू के कई दौर में तो प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे। सोरोस ने जो कहा था वो करके और सफल होने वाला था। ये तो भला हो जो भी हुआ हो, लेकिन देश की जनता और बनारस की जनता भी समझदार है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री को भी हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अभी की स्थितियां तो आपका सवर्ण तबका जो सर्वाधिक आपका सपोर्टर है उसको आपसे दूर करने में लगभग सफलता प्राप्त कर ली है। ये चिंता की बात नहीं है। आपके प्रबल सपोर्टर बाबा रामदेव आपके खिलाफ बात करने लगे, आपके प्रबल सपोर्टर बाबा बागेश्वर आपके खिलाफ जाने लगे, शहजाद पूनावाला आपसे छिटक के दूर चला गया। ये 3 तो प्रतीक हैं। ऐसे न जाने कितने राष्ट्रवादी और सनातनी लोग नरेंद्र मोदी जी के जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए जान देने वाले लोग थे वो खिलाफ जा रहे हैं। मोदी जी एक बार विचार तो करो, चूकें हो रही है। आपका सनातनी तबका आपसे छिटक गया तो जिनके पीछे आप भाग रहे हो वो नहीं आएंगे पास में, ये वो वहीं जाएंगे क्योंकि वहां से फंडिंग मिल रही है उनको। और सोरोस का जो दूर का रिश्ता है वो पूरे राष्ट्र को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस ने सारे पत्ते ओपन कर दिए। वो न सनातन चाहते हैं, न हिंदू धर्म चाहते हैं, न इस राष्ट्र की भलाई चाहते हैं। उन्होंने पत्ते ओपन कर दिए। उसके बावजूद भी अगर आप अपनी नीतियों पर, अपनी नीतियों से मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास तो खंडित हो रहा है। और हम अभी भी पुनर्विचार करें यूजीसी गाइडलाइन पर। मैं ये नहीं कहता आरक्षण के खिलाफ, मैं कभी नहीं बोलूँगा। आरक्षण नितांत आवश्यक है, लेकिन SC ST में भी क्रीमी होना चाहिए। सारा जो देश का कोई राष्ट्रपति बन गया, अगर क्या नामनाथ कोविंद जी के बच्चे को भी आप आरक्षण देंगे? हमारी जो दीदी अभी बैठी हुई है, राष्ट्रपति है आदिवासी समाज की, दलित समाज के रामनाथ कोविंद थे। न जाने कितने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, IAS IPS है, उनके SC ST के बच्चों को भी आप आरक्षण की सुविधा दोगे तो आपको पुनर्विचार नहीं करना पड़ेगा। आपको सोचना होगा, आपको सोचना होगा। यही मांगे चल रही। मैं शायद कुछ तल्ख हुआ हूं तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं राष्ट्र की वाणी बोल रहा हूं। 3 लोग अगर भय से चुप हो जाएं तो मान के चलिए राज का नाश होता है। इसमें गुरु और आपका वेद, ये 2 बड़े प्रमुख है ना। गुरु, वेद, रसोईया भी उसमें शामिल है। रसोईया का ठीक है, लेकिन गुरु और वेद का, ये तीनों के बारे में कहा गया। इनको चुप मत होने दीजिए। अगर आपको मना कर रहे हैं तो वो काम आप मत करो। तीनों की सुनिए। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा। सारे बंधुओं से आग्रह करूंगा, मैं सारे बंधुओं से आग्रह करूंगा, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। सब तक जाना, मोदी जी तक जाना भी बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी की राय मंडली कौन सी है जो उनको निरंतर हिंदू समाज में बंटवारे का एक षड्यंत्र जैसा फैला रही है, और मोदी जी चुपचाप देख रहे हैं। मोदी जी चुपचाप कैसे देख रहे हो? मोदी जी ऐसा मत होने दो, वरना एक बार
आपका आपका जो सनातनी समाज बहुत दूर चला जाएगा, तो लौट के नहीं आ पाएगा आप तक। फिर इसका नुकसान बहुत होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। भारत माता की जय।